रोटेशन तक तो ठीक था, फिर थोड़ा हम्म, इतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा प्रैक्टिस का कमी रह गया था, फिर वो बाद में ठीक एक्चुअली हुआ। में ये वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ होता है। स्टार्टिंग का जोश होता है, रोटेशन तक खींचता है बच्चा। ऑनलाइन से जब तुम्हें पढ़ने का हुआ तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई यार मार्केट में तो बहुत हिला देते कई बार कि ऑनलाइन से नहीं होगा, तो कैसे कॉन्फिडेंट कैसे फील करा? जितना भी तूने सोचा था उतना टीचरों ने मिलके तेरे साथ मेहनत करी? हाँ सर, ज्यादा ही। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या हालचाल तुम सबके। आज है अपने पास पंकज सर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, अरे सॉरी यश फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यश से ही कि वो थोड़ा अपना इंट्रो दे एंड अपनी थोड़ी अचीवमेंट्स बता दे। लो यश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशवर्धन कटियार है। मैं गुवाहाटी से हूँ। मेरा जेई मेंस में रैंक 593 आया है और जेई एडवांस में मेरा रैंक 478 है और मैंने पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन किया है। अच्छा, जेई मेंस में परसेंटाइल कितनी थी? 99.96। अरे 0.04 रह गई, वरना फिर 100 ही होगा। सही है। तो जैसा तुम्हें पता ही है कि यश आईआईटी दिल्ली से और मेरे ही हॉस्टल में, तो मैं इससे जानना चाहूंगा कि अभी नया नया तुम आईआईटी में आए हो, आईआईटी की लाइफ कैसे चल रही है, क्लासेस वगैरह, हॉस्टल लाइफ कैसी है? आईआईटी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत मज़ा आता है। बहुत बढ़िया कैंपस है और सारे मतलब बढ़िया लोग हैं, इनके सीखने को मिलता है। जैसे हॉस्टल में स्पोर्ट्स वोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज है, हाँ, सारे फैसिलिटीज़ हैं। जिम वगैरह? हाँ, जिम है और आईआईटी में जो भी स्पोर्ट्स होते सारे हैं। कैंपस बढ़िया एकदम? हाँ, बढ़िया कैंपस है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यश ने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी। ये स्कूल गोइंग था या फिर डमी था? इसने कौन सी कोचिंग को फॉलो करा? सिर्फ पीडब्ल्यू से पढ़ा या फिर इसने कुछ एडिशनल में और कोचिंग भी ले रखी थी? सबसे पहले स्कूल वाला बताओ। तो मेरा स्कूल मतलब फ्लेक्सिबल था कि हफ्ते में एक दिन 2 दिन जाने से हो जाता था, इतना कोई मैंडेटरी नहीं था स्कूल जाना। एंड कोचिंग कौन सी थी? कोचिंग पीडब्ल्यू थी। तो कोचिंग कौन सी तुम्हारी थी? सिर्फ पीडब्ल्यू थी या फिर तुमने एडिशनल में कोई और ऑफलाइन जगह भी जा रहे थे तुम? नहीं, मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू ऑनलाइन से तैयारी की है 2 साल, बढ़िया। अर्जुना और लक्ष्य से। अब जो मेन सवाल आता है कि काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि पीडब्ल्यू सच में जेईई एडवांस के लिए सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ पीडब्ल्यू से पढ़ के इतनी बढ़िया रैंक हासिल करी है। तो आई थिंक इसका सबसे बढ़िया आंसर तो तुम ही दे सकते हो। पीडब्ल्यू बिल्कुल सफिशिएंट है एकदम, क्योंकि सारे टीचर भी बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक्स भी आए हैं इस बार, तो बिल्कुल सफिशिएंट है। जैसे तुम्हें किस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह करवाए हुए, अच्छे लेवल के या फिर सिर्फ आसान आसान सवाल करवा के छोड़ दिया? तो हमें हर लेवल की तैयारी कराई गई थी, मतलब बोर्ड्स के लिए भी हेल्प किया गया था, फिर मेंस की भी तैयारी कराई, एडवांस के बाद में एडवांस की और अच्छी तैयारी करवाई गई थी। तो भाई जेईई 2026 एंड 27 के लिए पीडब्ल्यू ने 3.0 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। 11th के लिए अर्जुना 3.0, 12th के लिए लक्ष्य 3.0 एंड ड्रॉपर्स के लिए प्रयास 3.0। डोंट वरी, हिंदी मीडियम वालों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। लेक्चर के डिटेल पीडीएफ नोट्स ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। क्विज फॉर्मेट में डीपीपी करना, जो सवाल ना हो उनके वीडियो सॉल्यूशंस देख लेना। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग फीचर इज आल्सो अवेलेबल। मेरा कोड CLR 150 यूज कर लेना, तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडब्ल्यू स्टोर पर भी जेईई की काफी बुक्स एंड मॉड्यूल्स अवेलेबल है। भाई पीडब्ल्यू बुक्स ऐप ने एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान कर दिया है। किसी भी लाइन को लॉन्ग प्रेस करके पीडब्ल्यू की टॉप फैकल्टीज द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन जान सकते हो। बैचेस, पीडब्ल्यू स्टोर एंड पीडब्ल्यू बुक्स ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक इट आउट। अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी 11th की जर्नी कैसी थी। स्टार्टिंग से बताओ, कैसा क्या चलता था? तो 11th में शुरू में मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन कर लिया था। फिर शुरू में तो वही 10th से 11th में थोड़ी दिक्कत आती थी। शुरू के चैप्टर्स मुश्किल लगते थे, लेकिन मतलब टीचर बोलते थे कि वही करते जाओ, जो सर बोल रहे वही नोट्स होमवर्क वही करते जाओ, तो वही करते गया। और मतलब ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर होते गए, काफ़ी छूट जाता था, होमवर्क छूट जाता था, लेकिन बेस्ट करने का ट्राई करो कि जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम करने की कोशिश करो। सही बात। ऐसे कि अपन परफेक्शन तो अचीव नहीं कर सकते, पर अपना जितना बेस्ट करना चाहिए वो तो जी, सही बात। एंड ये बता दो कि तुम्हारे टीचर कौन कौन थे सब्जेक्ट वाइज? अर्जुना बैच था ना तुम्हारा? अर्जुना में मेरे सर थे तरुण खंडेलवाल सर, फिजिक्स में सलीम सर और केमिस्ट्री में रोहित सर, अमिताभ सर और अमित महाजन सर। अब 11th में तुम्हें कोई दिक्कत वगैरह आई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, टॉपिक में, या किसी सब्जेक्ट में तुम्हारा ज्यादा बैकलॉग बन गया, ऐसा कुछ? दिक्कत तो शुरू में सब में ही आती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। मेरा फिजिक्स में जो लास्ट वाला पार्ट था थोड़ा वीक रह गया था। मैथ्स में भी कुछ चैप्टर वीक रह गए थे, केमिस्ट्री में भी। तो मतलब लास्ट तक आते आते सब ठीक हो गया
और उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब काफी बच्चे तो यूँ सोचते हैं कि जैसे तुम्हारी इतनी बढ़िया रैंक आई है कि 11 तो तुम्हारी बढ़िया ही गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब 2 साल लगातार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही सब अच्छा हो जाएगा। यूँ नहीं है कि 11th बेकार गई कि तो हमें अभी हार मान लेनी चाहिए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। 12th में भी तुमने 11th के काफी पोर्शन कवर करे होंगे। हाँ, जो बैकलॉग बन गई थी 11th में वो सब 12th में कवर किया था लास्ट तक। अब अपन बात करते हैं कि तुम्हारी 12th की जर्नी कैसी थी। स्टार्टिंग में ही जैसे तुमने बताया कि 11th का तुम्हारा कुछ एक पोर्शन वीक रह गया था, तो तुम्हें वो भी मैनेज करना था। तो 12th में तो मैंने ज़्यादा 12th पे ही फोकस किया था। कभी टाइम मिलता था तो 11th का कोई थोड़े क्वेश्चन कर लिया या फिर कोई लेक्चर देख लिया। वैसे तो पूरा फोकस 12th पे ही रहता था। फिर लास्ट तक आते आते मेंस की तैयारी की थी। फिर उसके बाद वरुण बैच से एडवांस का प्रिपरेशन किया। सही बात है, मतलब एकदम स्टेप वाइज चलना चाहिए। अपनी 12th चल रही है तो मेन प्रायोरिटी 12th रहनी चाहिए। पैरेलल में अपन कुछ टाइम 11th के लिए निकाल सकते हैं। जी जी सही। एंड फिर जो पैरेलल में टाइम 11th के लिए निकाल रहे थे तो उसमें कहाँ से कवर करा? जो टीचर के नोट्स थे, डीपीपी थी, मॉड्यूल थे, वही जो मेरा छूट चुका था मैं उसी को कंप्लीट करता था। सही बात है। अब 12th में तुम्हारे टीचर कौन कौन थे लक्ष्य बैच में? टीचर मैंने सेम टीचर से पढ़ाई की। अच्छा सही है, तो एक सेम टीचर से पढ़ रहे तो एक कनेक्शन भी फील होता है। एंड वैसे भी जैसे मेरे डिफरेंट सेट ऑफ टीचर थे लक्ष्य में, तो उसकी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे टीचर पीडब्ल्यू में बढ़िया ही है। एंड अब तो ये भी ऑप्शन हो गया कि 1.0 बैच है, 2.0 बैच है, तुम इंडिविजुअल टीचर से भी पढ़ सकते हो। तो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है पढ़ो, बस पढ़ो। अब अपन बात करते हैं कि तुम्हारा डेली टाइम टेबल कैसा था। तुमने कुछ फिक्स कर रखा था कि मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ये टास्क करना है, या फिर तुम एक रैंडमली चलते थे? तुम अपना पूरा डेली शेड्यूल कैसे प्लान करते थे? तो मैं जिस दिन मेरा स्कूल नहीं होता था उस दिन मैं 7 साढ़े 7 तक उठ जाता था। फिर फ्रेश होता था। फिर जो पिछले दिन के सर होमवर्क देते थे वो करता था, नोट्स रिवाइज करता था। ये करते करते 2-3 बज जाता था। फिर लंच करता था। फिर मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी। फिर 8:30-9 बजे तक क्लासेस करके फिर डिनर करता था। फिर रात में वही जो नोट्स रिवाइज करता था। एंड मतलब मेन चीज तुमने ये बताई कि अपन को होमवर्क क्वेश्चन तो बिल्कुल करने हैं। एक होमवर्क क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है, जरा ये बताओ। तो जो टीचर जो नोट्स बनाते हैं वो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको सब पता है कि कौन कौन चैप्टर से क्या आने वाला है। तो वो होमवर्क भी उसी तरह से देते हैं। तो जो होमवर्क है उसमें मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो जाता है। सही बात है, जैसे जो टॉपिक अपन ने इस दिन सीखा उसका एप्लीकेशन अपन ने होमवर्क क्वेश्चंस में कर लिया, ताकि अपन को भी पता लगे अपन ने वो टॉपिक किस लेवल तक समझा है। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि तुम्हारा कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट वगैरह हुआ हो, तुम अपने मेन एम से थोड़ा भटक गए हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील, आजकल ये सब। तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा ही रहता है, रील शॉर्ट्स, लेकिन उसको इतना भी नहीं करना है कि पूरा दिन उसी में जा रहा है। गेम वेम इतना ज़्यादा नहीं खेलता था, कभी कभी खेल लिया ओकेजनली। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर खेले जा रहे हैं। और शॉर्ट्स रील्स ये सब तो थोड़ा बहुत देखते ही हैं। सही बात है, यू कर लो, अपना फिक्स कर लो। जैसे एक दिन में 15-20 मिनट का टाइम फिक्स कर लो ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे। या फिर तुम रैंडमली लेके चलोगे, मान लो वैसे स्क्रॉल करते गए, स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे हो गए तुम्हें पता ही नहीं लगा। सही बात है। अब जो काफी बच्चों के मन में सवाल आता है कि नोट्स हमें बनाने चाहिए या कि नहीं, क्योंकि काफी लोग बोल देते हैं कि नोट्स तो बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बंदे ने नोट्स नहीं बनाए तो वो चाह रहे हैं कि कोई नोट्स ही ना बनाओ। तो ये तुम बताओ कि तुमने नोट्स बनाए या नहीं? मैंने हर लेक्चर के नोट्स बनाए थे और उसको वो लास्ट तक काम आते हैं रिवाइज करने में। जब शुरू का जब भूल भी जाते तभी लास्ट तक काम आते हैं। सही बात है। अगर अपन नोट्स ही नहीं बनाएंगे फिर एंड में तुम्हें पता है इतने ज्यादा चैप्टर है, रिवीजन कैसे करेंगे? हाँ सही बात। और नोट्स डेली रिवाइज करनी चाहिए, मतलब हर क्लास के बाद उस दिन के नोट्स रिवाइज कर लिए। हाँ सही बात है। जैसे मेन दिक्कत तुम्हारी यूँ रहती है कि टेस्ट के टाइम पे फॉर्मूला ही ध्यान नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही ये भूल जाते हैं कि इस सवाल में यूज क्या करना था। मेन कारण यही है कि तुम डेली का डेली काम निपटाते जाओ, डेली रिवीजन करते जाओ, होमवर्क क्वेश्चन करते जाओ, तुम्हारा सारा काम बढ़िया होता रहेगा। एंड में तुम IIT तक पहुंच जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा कि इतना जल्दी कैसे हो गया सब काम। अब बात करते हैं कि तुमने मटेरियल कौन सा फॉलो करा, कोई रेफरेंस बुक वगैरह या कोई टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ? तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, फिर जो सर होमवर्क देते हैं DPP, और कोई मतलब सर किताब से दे, जैसे HC वर्मा से दे दिए, वो तो सारे टीचर से देते हैं। तो जो सर देते हैं उसके बाद DPP, और टाइम मिले तो मॉड्यूल से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड PYQs वगैरह? हाँ, PYQ तो मतलब करनी चाहिए चैप्टर वाइज, मेंस एडवांस के पहले। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो तुम्हारा टीचर बताए कि ये मटेरियल करना है, ये बुक करनी है, ये होमवर्क क्वेश्चन करना है, ये एडिशनल में सेशंस वगैरह करने हैं, वो कर लो। मतलब अपने टीचर को पूरी तरह फॉलो करो। हाँ, टीचर को पूरा फॉलो करना है, उनसे मतलब ज़्यादा अपना नहीं सोचना है कि
हमें ज्यादा आता है, हम खुद बना लेंगे प्लान, ये सब। सही बात है, आजकल तो बच्चे खुद ही टीचर को ही कंपेयर करने लगते हैं कि ये टीचर बढ़िया है या नहीं, ये टीचर सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि अपन तो देखो अपनी उम्र से ज्यादा तो कई टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो चुपचाप बस अपन को पढ़ाई करनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी बेस्ट एडवाइस दो उस बच्चे के लिए जो जेईई की तैयारी कर रहा है, एक बढ़िया आईआईटी में जाना चाहता है, कि ये गोल्डन रूल है कि ये तो उसे डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, टीचर जो देते हैं होमवर्क शीट वही करो, और नोट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इधर उधर किताबों के पीछे मत भागो, क्योंकि नोट्स में मतलब सारे किताबों का वो रहता है मटेरियल। और टेस्ट रेगुलरली दिया करो, मिस मत किया करो, और टेस्ट में कोई मार्क्स कम आए तो ऐसा नहीं कि टेस्ट अगला वाला नहीं दिया, टेस्ट देना है और उससे सीखना है कि क्या गलती की। सही बात है, यूं नहीं है कि एक टेस्ट दिया कम स्कोर आया छोड़ दिया, अगर उसमें कम भी स्कोर आया तो देखो कि तुमने क्या क्या गलती करी है, सिली मिस्टेक्स वगैरह हो गई या जो भी कारण है उसका एनालिसिस करो, जो सवाल न हुए उसको सोल्व भी करो। ठीक, तो यार यश ने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करा है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, सब लोग देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आप सभी के लिए बहुत सारा सोचा है वीडियो डालने का। आई होप तुम्हें यश की जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अच्छे से मेहनत करोगे एंड बढ़िया आईआईटी में जाओगे, एंड एक दिन तुम भी मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे होगे। तो बाकी अपन मिलते हैं आईआईटी में, तब तक के लिए ओके बाय।